गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुड मॉर्निंग टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुशवाहा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे इसको ट्रांसलेट करना होता है, आज की क्लास में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए इसकी पहचान से इसकी शुरुआत करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे होती है। यह टेंस प्रकट करता है कि कार्य भूतकाल में एक निश्चित समय से प्रारंभ होकर जारी था। हिंदी में इसको पहचानने के लिए हिंदी में वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द दिए होते हैं। साथ में इसमें समय दिया होता है कि जब कार्य शुरू हुआ था, अर्थात जब कार्य शुरू हुआ था तो कार्य के जारी होने का समय भी दिया रहता है। ठीक है ना। तो इसको अफर्मेटिव सेंटेंस से जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहला नियम कहता है इसमें सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ हम लोग हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल कहता है मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं आई के साथ हम सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं, हैड और बीन का प्रयोग करते हैं। तो आई फिर हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 days। मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा मीन्स वेटिंग कर रहा था, तो मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 days। यहाँ पर आपको बताएंगे कि फॉर और सिंस दो चीज़ें होती हैं। से इसका अर्थ क्या निकलता है, दोनों का अर्थ, दोनों का हिंदी में अर्थ निकालने पर सी है। दोनों का हिंदी अर्थ निकालने पर ये सिंस और फॉर दोनों को हिंदी में अर्थ निकालने पर इसका अर्थ निकलता है से। थोड़ा जान लेते हैं सिंस का प्रयोग कब करते हैं और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सिंस का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब समय निश्चित होता है। जब समय निश्चित होता है वहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब समय अनिश्चित होता है तो उसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। और आगे जानेंगे इसके बारे में। तो ठीक है, अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमारा कहता है कि वे सुबह से खेल रहे थे। वे सुबह से खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए सुबह से लिखा हुआ है, निश्चित समय दिया हुआ है। जब सुबह दोपहर शाम संध्या या कल हो गया, चाहे आने वाला कल या बीता हुआ कल, चाहे उसमें नेम ऑफ डेज दिया हो, नेम ऑफ मंथ दिया हो या फिर ईयर दिया हो, अर्थात उसमें कोई डेट ऑफ बर्थ दिया हो, तो ये सब निश्चित समय होते हैं। इनके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। उसी के स्थान पर अगर ये दिया हुआ है 2 दिन 4 दिन 2 घंटे 4 घंटे 2 साल 10 साल इस तरह दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था कि किस प्रकार से हमको सिंस और फॉर का प्रयोग करना होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो वीडियो है, लास्ट वीडियो, उसको आप लोग देख लीजिए। उसमें स्पष्ट हो जाएगा आपको कहाँ पर सिंस का प्रयोग करना है और कहाँ पर फॉर का प्रयोग करना है। तो थोड़ा सा इसको विशेषता जान लेते हैं। सिंस तथा फॉर का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भांति ही होता है। मैंने पहले बता दिया था इसको। प्रेजेंट जिस प्रकार से मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया था, उसी प्रकार से यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी इसका प्रयोग होना है। ठीक है ना। जैसे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। वह 2 घंटे से फुटबॉल खेलता रहा था। ये किस में आता है, ये हमारा ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। पहले दूसरा नियम देख लेते हैं। यदि क्रिया में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आदि दिया हो, तो यह भी वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही होता है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चाहे रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया हो, या फिर इसमें ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे दिया हो और साथ में समय दिया हो, तब पर भी ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही होता है। जैसे वह 2 घंटे से फुटबॉल खेलता रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है, वह 1 सप्ताह से स्वेटर बुनती रही थी।
यहाँ पर भी वही होगा, शी हैड बीन निकिंग, शी हैड बीन नाइटिंग अ स्वेटर फॉर अ वीक, शी हैड बीन नाइटिंग अ स्वेटर फॉर अ वीक। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस चर्चा करें अगर नेगेटिव सेंटेंस में, तो हम लोग कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसका रूल है ऐसे वाक्यों में हैड के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है ना। अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखा हुआ है तो सिंपली हम लोग हैड के बाद नॉट लगा देते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा, सीता 3 घंटे से अपनी गुड़ियों से नहीं खेल रही थी। सीता, फिर हैड, हैड के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। तो सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग, बाकी पुराना नियम हमारा कहता है, तो सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स फॉर 3 आवर्स। अब देखिए यहाँ पर 3 घंटे अनिश्चित समय है, इसलिए हमने से के लिए फॉर का प्रयोग कर दिया। सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स फॉर 3 आवर्स। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल भी है, तुम प्रातःकाल से कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। प्रातःकाल तो एक निश्चित समय होता है, मॉर्निंग में सुबह, या प्रातःकाल तो एक निश्चित समय होता है। डे ब्रेक अर्थात दिन को अगर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया कई भागों में, तो उसके लिए भी हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम प्रातःकाल से कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, यू हैड नॉट बीन रीडिंग कोई पुस्तक, एनी बुक, और सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के लिए सिंस लगाते हैं समय के निश्चित समय के लिए। तो यू हैड नॉट बीन प्लेइंग इन, यू हैड नॉट बीन रीडिंग एनी बुक सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। समझते चलिएगा इसको। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम कहता है, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या दिया हो तो अनुवाद बनाते समय हैड को पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट आएगा, हैड के बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर बीन का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे क्या किसान मंगलवार से अपना खेत जोत रहा था, क्या किसान मंगलवार से अपना खेत जोत रहा था। यहाँ देखिए हिंदी वाक्यों में क्या शब्द पहले आ गया, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पहले हम लोगों को हैड लिखना होगा। तो हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा, हैड द फार्मर, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लॉ, प्लॉ मीन्स जुताई करना, तो आईएनजी लगा देंगे, प्लाइंग, प्लाइंग हो जाएगा। तो हैड द फार्मर बीन प्लॉइंग हिज फील्ड सिंस ट्यूसडे। लिसन अगेन, हैड द फार्मर बीन प्लॉइंग हिज फील्ड सिंस ट्यूसडे। यहाँ पर नेम ऑफ डेज दिया हुआ है, इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया है, इसको याद रखिएगा। इसी का दूसरा रूल कहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही दूसरा नियम कहता है, यदि वाक्य में कोई प्रश्न सूचक शब्द बीच में हो तो अंग्रेजी बनाते समय हमको पहले उस प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश बनानी होती है, फिर इसके बाद हैड का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, वे सुबह से कहाँ खेल रहे थे, वे सुबह से कहाँ खेल रहे थे, वे। अब यहाँ पे देखो कहाँ, कहाँ का इंग्लिश में क्या होता है, वेयर, वेयर हैड दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह है तो निश्चित समय है, वेयर हैड दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीसरा नियम कहता है, हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज के साथ उनसे रिलेटेड नाउन्स भी आती हैं। जैसे 4 बजे से तुम किस पुस्तक को पढ़ रहे थे, किस, तो विच हो जाएगा, तो विच के साथ बुक भी आता है, नाउन भी आएगा ना, विच और हुज या हाउ मच और हाउ मेनी, इनके साथ उनसे रिलेटेड नाउन्स भी आती हैं। तो हो जाएगा 4 बजे से तुम किस पुस्तक को पढ़ रहे थे, विच बुक हैड यू बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। ओ क्लॉक समय दिया हुआ है, तो समय निश्चित समय है ना, ओ क्लॉक, जहाँ पर ओ क्लॉक वाली बात होगी वहाँ पर हम लोग समय के लिए, निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल 4 कहता है, यदि प्रश्न सूचक शब्द हु से प्रारंभ हो, अर्थात हु कर्ता का भी कार्य कर रहा हो, तो पहले हु, इसके बाद हैड बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसे 2 वर्ष से कौन पढ़ा रहा था। यहाँ पर हु हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है, तो हो जाएगा हु, तो उसे 2 वर्ष से कौन पढ़ा रहा था, तो हु हैड बीन टीचिंग हिम फॉर 2 years, हु हैड बीन टीचिंग हिम फॉर 2 years, ठीक है ना। इसको समझिएगा। चलिए इसका 5वां रूल देख लेते हैं, जो कि अंतिम रूल है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव हो तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देना होता है। जैसे हैड सुरेश नॉट बीन लिविंग इन हिज हाउस सिंस 1988, इसको हिंदी में क्या लिखा, क्या सुरेंद्र इस मकान में सन 1980 से नहीं रह रहा था। तो क्या पहले दिया हुआ है,
तो हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो हमने क्या कहा, सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लगा देना होता है, सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लगा देना होता है। तो हैड सुरेश नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1988, 1980 यहाँ पर सन दिया हुआ है, निश्चित सन दिया हुआ है, तो इसके लिए भी समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया गया है। तो सो गाइज, इस प्रकार से आज की क्लास समाप्त होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।